कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल यूकेपीएससी पटवारी लेखपाल के आंसर की आ चुकी है और आप लोगों ने अपने अपने मार्क्स मिला लिए होंगे। तो कई क्वेश्चनों में बच्चों को डाउट भी है, होना भी स्वाभाविक है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, 3-4 क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को डाउट है उसका आप लोग क्या कर सकते हैं। दूसरा एक चीज सोचना, जिसका इस आंसर की को मिलाने के बाद, यानी जो आपने आंसर की मिला लिया और जिस बच्चे के स्कोर जनरल कैटेगरी है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा क्योंकि ये अनुमान लगाना बहुत टफ है कि कट ऑफ मतलब किस रेंज तक हम अपने आप को सेफ समझें क्या ना समझें, क्योंकि जिलेवार है। अब हमने सपोज कहा कि देहरादून में 75 प्लस सेफ है, हो सकता है कि बागेश्वर में 72 प्लस सेफ हो। तो ये अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि 13 जिले हैं और 13 के 13 जिलों का अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि किस जिले की कट ऑफ कितनी जाएगी। मतलब एक जो अनुमानित होता है, जो अनुमान लगाया जाता है, वो सिर्फ इस आधार पे हम लगा सकते हैं कि पेपर का स्तर क्या था। बाकी किस जिले में कैसे बच्चे बैठे हैं कौन पता करेगा, किस जिले के बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा ये कैसे पता चलेगा, इसका तो आइडिया ही नहीं आएगा ना। ये तो संभव ही नहीं है इस चीज को पता कर पाना। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना इस चीज को। तो कट ऑफ कितनी जाएगी क्या जाएगी इस चीज की ज्यादा फोकस मत करना, ठीक है, जितना मेरी सलाह है आप लोगों को। फिर भी जो पेपर है वो अगर 75 के आसपास जिसके मार्क्स हैं वो लगभग अंदर है। मतलब मान के चलिए कि 75% जिसका स्कोर है 75, इतना आसान नहीं है उस पेपर में 75 नंबर लाना। उस पेपर में 70 मार्क्स का स्कोर करना भी बहुत बड़ी बात है। और जिन बच्चों के 70 से ऊपर हैं वो बहुत अच्छे लेवल के बच्चे समझ के मान चलो, जितने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। तो जिन बच्चों का स्कोर इस पेपर में 75 से ऊपर है उन लोगों का लगभग तय है सिलेक्शन, लगभग मान के चलिए। अब किस जिले में कट ऑफ कितनी जाएगी बच्चों ये नहीं पता। जिन बच्चों के 70 से 75 के मिड में है, जैसे 74, 73, 72, 71, 70, ये भी कहीं ना कहीं लगभग क्या आने चाहिए, अपने आप में अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि किसी के 72 हो, कट ऑफ चलेगी 72.50, फिर इसमें तो थोड़ा दुख होता ही ना, इतने क्लोज मार्जिन से कोई बाहर हो जाएगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब होगा तो जो भी होगा जैसा भी होगा। लेकिन बच्चों आप लोगों का जो पेपर था वो एक अच्छे स्तर का पेपर बना था और कट ऑफ ऐसे ही रहनी चाहिए उसमें 71, 72 के समथिंग या 70 जो भी है, 73, 74, 75 प्लस तो है ही है उसमें। ठीक है, सेफ जोन मान के चलो, ये जनरल की बात है। अब आती है, अब किसी जिले में एक ही ओबीसी की सीट है, किसी में 2 ओबीसी सीट है, किसी में ईडब्ल्यूएस एक ही है, तो इसका किसका कितना स्कोर है। 2 ही बच्चे बैठे हैं, पता लगा 2 बच्चों ने पेपर ठीक ठाक करके आए, एक के 72 है, एक के 76 है, तो अब 76 कट ऑफ चलेगी। अब इसका अनुमान लगाना बहुत टफ है। तो आप ओवरऑल अगर पूरे 13 के 13 जिलों के हिसाब से देखें और जो पेपर के स्तर को देखें तो मान के चलिए 75 वाले सभी बच्चे सेफ हैं और 70 से 75 की मिड वाले सभी बच्चे दौड़ में हैं, कहीं ना कहीं वो अंदर आ सकते हैं। ये जनरल की बात चल रही है। और 1-1, 2-2, 3-3 नंबर आप महिलाएं हैं तो 1-2 नंबर नीचे कर लीजिए, 2-3 नंबर आप एससी से हैं 3-4 नंबर नीचे कर लीजिए, 2-3 नंबर ऊपर कर लीजिए, जो भी है आपका। ठीक है, वो सब बात की बात है, तो रिजल्ट में सब पता ही चल जाएगा। अब देखिए 3-4 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है सर एसडीजी सूचकांक, यानी जो आयोग ने एक आंसर क्वेश्चन दिया था, जो सतत विकास सूचकांक 2020-21 लिखा ना, उत्तराखंड की रैंक कौन सी है। देखिए मैंने जो क्लास कराई थी आपको, मैंने भी उसको पढ़ाया था, मैंने उसमें 3rd लिखवाया था, अगर आपको ध्यान होगा तो तीसरा करवाया था। और मैंने वो 2-3 जगह करा रखा है, एक तो करंट अफेयर में कराया है, एक आपको सरकार की जो वेब मतलब वो सरकारी डेटा है अभी रिसेंटली उसमें से भी मैंने आपको कराया है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअल क्या है बच्चों, ये 3rd ही होना चाहिए। अब आयोग ने क्या दिया है, 7 दिए हैं। ठीक है, यानी आयोग ने क्या दिए, 7 दिए। अब इसमें ध्यान से सुनना, और ऑप्शन के थे 18 और 30 थे, कौन सा था पता नहीं, वो तो हो नहीं सकते। अब इसके पीछे का तर्क बता रहा हूं क्या है। देखिए जो रैंक आई है ना उसमें क्या है, टॉप में जो है केरला के साथ एक आध स्टेट और हैं। तो उत्तराखंड जो 7th पहुंच रहा है वो कैसे पहुंच रहा है बताओ। देखो जैसे पहले रैंक, दूसरी रैंक और तीसरी रैंक। तीसरी रैंक में जो है 3 स्टेट हैं, एक कर्नाटका है शायद मेरे ख्याल से, एक और स्टेट है और तीसरा उत्तराखंड, ये 3rd में है। तो अब यहां जैसे 3 ये हो गए, अब यहां इस तरीके से कर रखा है। देखो जैसे पहला टॉपिक सपोज केरला है, यानी एक केरला है, कोई भी हो सकता है। दूसरा सपोज हिमाचल है और हिमाचल के साथ कोई अदर स्टेट हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 एक और यहाँ पे केरला और सपोज तमिलनाडु कर दो, ये है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, मैं बता रहा हूं इस टाइप से। अब इनका स्कोर सेम है, जैसे इनका स्कोर सपोज कितना आ गया, 78 आया आउट ऑफ 100। ठीक है, तो दोनों का 78 है, तो इसने ऐसे लिख रखा है 1 2, यानी होना चाहिए दोनों के दोनों किसमें, पहली रैंक में आ गए इक्वल स्कोर में। दूसरा सपोज इनका स्कोर 77 है, इसमें कितने स्टेट है, सपोज 2 स्टेट हैं, तो ये अपने आप में कितने हो गए, दूसरी रैंक वाले हो गए, हिमाचल और कुछ जो भी है। ठीक है, और तीसरे में कौन है, कर्नाटका, सपोज कोई अदर स्टेट जो भी नाम होगा, इसका स्कोर सपोज 76 है, तो ये अपने आप में 3rd।
अब होना क्या चाहिए था, ये ऐसे देखो, ये इक्वल स्कोर वाले। अब इक्वल स्कोर में जैसे ये अब उत्तराखंड 7वें में कैसे पहुंच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पहुंच रहा है, बट स्कोर इक्वल है। अगर आप क्रम पढ़ोगे यानी सीरीज देखोगे 1 2 3 इस तरीके से, इक्वल स्कोर होने की वजह से हम भी थर्ड में होने चाहिए थे, हमारा आंसर भी थर्ड हो सकता है, यानी इस पे ऑब्जेक्शन लग सकता है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता बच्चों किसने साथ किए हैं, एक एक नंबर की वैल्यू है, हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्शन लगा के हटा दे या डिलीट कर दे या कॉमन मार्क्स कर दे तो किसी को भी नुकसान किसी को फायदा हो सकता है। बट अगर कभी भी याद रखना, कोई क्वेश्चन अगर डिलीट या हटता है आयोग का जो पहले चलता था, अभी तो मुझे नहीं पता कि क्या है, हमेशा फायदा होता है, यानी वो मतलब मार्क्स बढ़ जाता है, यानी भले ही सबको मिलेगा लेकिन वो सबका, जैसे जिसका सही है उसको ऐसा नहीं कि वो पीछे आएगा, जैसे अभी आंसर 7 दिए हैं तो अगर वो 3 करता है या हटाता है, ऐसा नहीं कि उसका स्कोर कम होगा, स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो कॉमन मार्क कर देता है जो भी करता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर इसके लिए सोर्स से क्या कर सकते हैं, हम कहां से सोर्स आएगा, देखिए इसको अगर आयोग एक्सेप्ट करता है, चैलेंज वाली बात हो तो आयोग पे डिपेंड करता हो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो वाली बात है, वरना ये आपको मिल जाएगा उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 शायद मेरे ख्याल से उत्तराखंड का जो सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां भी आपको मिल जाएगा, नीति आयोग की वेबसाइट पे भी संभवतः ये होगा या कहीं ना कहीं। तो आप लोग भी अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्शन लगे या इसमें अगर आपका स्कोर इसमें लग रहा है कि सर ये गलत हो रहा है या कुछ हो रहा है, वो आप अपने स्तर से देखिए। हाँ, अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से, टेलीग्राम वगैरह में भेज दूंगा, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझना है। ठीक है, वो 7 क्यों दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 इस वजह से 7 दिए, जबकि स्कोर इक्वल था। इनका 78 है तो पहले नंबर की 2 स्टेट होगी, 77 है तो दूसरे नंबर के 3 स्टेट होगी, 76 है तो तीसरे नंबर के 3 स्टेट, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो इसीलिए उसने 1 2 3 4 5 6 7 नंबर उत्तराखंड है तो 7th उत्तराखंड दे दिया। और एक्चुअल में क्या था, 1 2 3 इक्वल स्कोर होने की वजह से। तो आप इसको अगर आपको चाहते हैं कि आप कॉमन हो या आपका जिसका भी, अब मुझे पता है कि कई बच्चों का तो 7 सही होगा ना, वो क्यों चाहेंगे हटे क्वेश्चन, वो मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसा संभव है। दूसरा क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन है उत्तराखंड गठन वाला बच्चों। ठीक है, अब आयोग देता है, देखो कितना मतलब वो है किताबों में, आयोग देता है 1 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति की साइन। ठीक है, परीक्षा वाणी पढ़ो, विंसर ईयर बुक पढ़ो, जितने भी किताबें उत्तराखंड के हैं आज तक जितने लोग पढ़ते आए हैं, 1 अगस्त लोकसभा, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, 10 अगस्त राज्यसभा, 28 अगस्त राष्ट्रपति, ये हम लोग पढ़ते आए हैं। ठीक है, ये मैं चाहे मैं ही क्यों ना हूं, क्योंकि लिमिटेड सोर्स है, इतना ध्यान कौन देता है फिर, अगर कि मतलब जब किताबें हैं ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, अब है तो होगा, अब कौन इसमें, अब तो सन 2000 में बना था, अब हम कहाँ उस टाइप के वहां के एक्ट निकाल के देखते रहे, अब वो तो किताब हम तो इतना ट्रस्ट तो करते ही है ना, क्यों। अब उसमें क्या दिया 28 का, अब देखिए क्या है, आयोग देता है 1 अगस्त 2000 को। अब एक्चुअल गैजेट पढ़ोगे आप, वास्तविक जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 का है, यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 का है, उसके अंदर अगर आप लोग पढ़ोगे तो वहां आप लोग देखना, वहां पे डेट लिखिए 25 अगस्त सन 2000। ठीक है, को प्रेसिडेंट के साइन के बाद ये राज्य में अस्तित्व में आया। विकिपीडिया या कहीं पे एक जगह लिखा था 1 अगस्त, यानी मात्र और मात्र 1 अगस्त एक जगह पे कहीं पे लिखा है, यानी कहीं। ठीक है, अब देखो आंसर एक्चुअल होना चाहिए था क्या, ये संभावित है कि आयोग इसको आंसर कन्वर्ट कर देगा या आपको कॉमन मार्क्स दे देगा, जो भी देगा। ठीक है, तो आप ये क्या करना है, इसका गजेट जो है, यानी आप क्या निकालना, यूपी का जो यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 यानी 2000, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 अगर आप लोग निकालोगे तो वहां पे फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखा है, तो उससे बड़ा सोर्स कुछ हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ा सोर्स है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, कोई किताब नहीं, कोई कुछ नहीं, तो सरकार का, भारत सरकार का गया अपने आप में, वो गैजेट है, भारत सरकार का जो वो निकाल रखा है, राजपत्र में प्रकाशित करवा रखा है, वो है, उसका अगर आप सोर्स पकड़ते हो तो काम बन जाएगा। हाँ, अगर 1 अगस्त कहीं और है, एक्चुअल में हो सकता है कि संभावित, तो मेरे तो कभी ध्यान में आया नहीं, मैंने सोचा भी नहीं इस बारे में, मैं तो खुद भी ये पढ़ता आया था, मैंने कहा होगा 1 अगस्त 2000 को, अब उस टाइम की चीज़ कौन देख रहा है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, अब पता लगा कि इतनी बारीकी सी चीज़ को भी देखना था तो वो तो निकल गया माइंड से। अगर हाँ, हो सकता है कि राष्ट्रपति ने 1 अगस्त को साइन किए हों, 25 अगस्त को गैजेट में प्रकाशित हुआ हो, ऐसा लेकिन संभव नहीं लग रहा मुझे लग रहा कि जिस दिन राष्ट्रपति ने साइन किए होंगे उसी दिन अपने आप में क्या होगा, गैजेट में प्रकाशित किया होगा राजपत्र में। ठीक है, तो इसका सोर्स आपको मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, सर आशा होप पोर्टल, रोजगार के लिए ये सच है बच्चों कि होप पोर्टल उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था, और जिस दिन मैंने आपको ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है। ठीक है, होप पोर्टल वाला मैंने आपको बहुत पहले करा दिया था, ये अभी की सरकार की नहीं है, मेरे ख्याल से पुरानी सरकार का है, प्रीवियस सरकार का एक होप पोर्टल मैंने कराया हुआ है, जब मैंने आपको CSR के लिए एक पोर्टल कराया था, CSR फंड होता है एक, ठीक है, ये कंपनी वगैरह जो कुछ अपने टोटल प्रॉफिट का या जो उनका नेट होता है उसका कुछ % देती है सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वहीं कहीं मैंने आपको होप पोर्टल के बारे में भी कराया था। जब मैं आपको इसके आंसर की
एक अनुमानित बताता है, ठीक है, उस टाइम पे तो आप जानते हैं। तो उस समय मैंने क्या कहा था, इसने हिंदी में लिख दिया आशा, इंग्लिश में भी लिख दिया आशा, ठीक है, आशा दोनों जगह क्या कर दिया इसने, आशा लिख दिया। अब आशा अगर होप को हिंदी में आशा कहता तो इंग्लिश में इसने क्या लिखना चाहिए था, होप लिखना चाहिए था। अब होप शायद उसने लिखा ही नहीं है, ठीक है, हिंदी में तो लिख दिया आशा। अब आशा नाम का पोर्टल तो मुझे मतलब होप ही हो सकता है, होप को ही आशा बोलते हैं, बट इसके अलावा अगर कोई पोर्टल है तो मेरे ध्यान में तो नहीं है, ठीक है, मेरे जहन में तो नहीं है कि हाँ अगर होप उसने इंग्लिश में लिखा होता, उसको हिंदी में आशा किया होता तब तो काम बन जाता, लेकिन इंग्लिश में भी उसने आशा लिख दिया है, यानी इंग्लिश में भी। अब आशा रोजगार के लिए कोई पोर्टल है ये मेरे ध्यान में नहीं है, और इसने आंसर शायद आशा ही दिया ना। तो आप अगर चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को भी आप ऑब्जेक्शन में ले सकते हैं, आप बता सकते हैं उनको, क्योंकि ये सरकार के पोर्टल ही है, गवर्नमेंट का पोर्टल है ना आशा, उस पोर्टल को वो करके क्या करें, प्रिंट आउट निकाल के या उसका लिंक देके आप बता सकते हैं कि इस लिंक के माध्यम से आप आशा पोर्टल पे पहुंचोगे, जो कि मतलब होप पोर्टल पे, जो कि होप मतलब इसका क्या है, रोजगार के लिए जो अपने आप में बनाया गया। लेकिन क्वेश्चन में हिंदी में जो है इसको आशा लिखा गया है, इंग्लिश में भी आशा लिखा गया है, जबकि वास्तविक में होप को आशा नाम से अगर आप हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, इस टाइप से कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है बच्चों, अंतिम क्वेश्चन है दूनागिरी वाला, ठीक है, दूनागिरी पर्वत कहाँ है बच्चों, एक्चुअल में आपको बता रहा हूँ, दूनागिरी वास्तव में है चमोली में ही, ठीक है। दूनागिरी पर्वत की हाइट भी आपको अच्छी खासी पता है, 7473 कुछ है। यही पर्वत द्रोण सागर, द्रोणगिरी, द्रोण, ये कई नामों से जाना जाता है। वास्तव में अगर आप देखोगे दूनागिरी, और आप भी जानते हैं, वो आपसे मिस्टेक होगी थोड़ा, अखबार में एक वो कटिंग आई ना जिससे क्या कहते हैं अल्मोड़ा के दूनागिरी पर्वत के नाम पर रखा जाएगा ये वो, इस टाइप से, तो उससे थोड़ा सा मन विचलित हो गया। दूनागिरी अल्मोड़ा में एक मंदिर है, ठीक है, बहुत फेमस मंदिर है, संभावित है कि दूनागिरी एक छोटा कोई शिखर भी हो, यानी कुछ होता है ना, हम तो पूरे पहाड़ के बच्चे हैं, सब पहाड़ का इलाका है उत्तराखंड में, तो कोई भी पर्वत, कोई छोटा मोटा शिखर जो है उसका नाम भी संभावित हो सकता है कि दूनागिरी हो। लेकिन इस क्वेश्चन को चैलेंज करना बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, क्योंकि दूनागिरी तो बहुत फेमस पर्वत है चमोली का, द्रोणगिरी वगैरह, 7000 कुछ हाइट भी है उसकी, 7400-7300 मीटर कुछ इतनी हाइट भी है उसकी। इस क्वेश्चन को चैलेंज करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ अगर आपके पास कोई सोर्स है, कोई बेहतर सोर्स है, क्योंकि आप ध्यान रखना परीक्षावाणी, विंसर ईयरबुक, इनके सोर्स से कितना मानता है आयोग वो तो आयोग ही जाने, लेकिन अगर आपके पास ये सोर्स भी हैं, अगर आप चाहते, क्योंकि मुझे नहीं पता बच्चों किसका मार्क्स मतलब अपने आप में कॉमन होगा नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास सोर्स है तो आप लगा देना, चाहे परीक्षावाणी ही क्यों ना हो। बट परीक्षावाणी जहां तक मैंने सुना है कि नहीं शायद आयोग कंसिडर करता है, मुझे तो स्पष्ट जानकारी है नहीं परीक्षावाणी मानता है नहीं मानता, लेकिन आपके पास जो सोर्स है जितना भी आपके, आप सब दे देना। 50-50 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी अगर आपका सिलेक्शन एक आध नंबर ऊपर होने के बाद हो जाता है। यानी सपोज अभी आपके पास 73 आ रहे हैं, कट ऑफ 74 चलेगी, और आपने सपोज ऑब्जेक्शन लगाया और आपका एक नंबर बढ़ गया या जो भी हो, तो कट ऑफ आप 74 के अंदर आ गए, तो वो 50 रुपये बहुत मायने नहीं करेगा जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आज भले ही मायने करता हो, उस टाइम पे बहुत ज्यादा मायने नहीं करता। ये 4 क्वेश्चन जो मुझे लग रहे थे, बच्चे कह रहे थे, ठीक है, ये स्टूडेंट्स का मत था, ये मेरा मत नहीं है बच्चों, क्योंकि ये बच्चे कह रहे थे कि ऐसा ऐसा है। मैंने बता दिया एसडीजी रैंक में आपको इतना क्यों दिया है, 7 क्यों लिखा है, क्योंकि वो 1 2 3 टॉप 3 पढ़ोगे तो 1 2 1 में ही 2-3 स्टेट है, 2 स्टेट है, 3 दूसरे रैंक में 2-3 स्टेट है, तीसरे रैंक में भी 2-3 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इसलिए किया है। हाँ अगर आप आयोग को ऐसे कन्विंस करवा सकते हो कि सर तीसरे नंबर में इक्वल स्कोर होने की वजह से भी उत्तराखंड अपने आप में कौन सा है, तीसरे रैंक में आया है, तब जाके आपका काम बन सकता है। ये वाला मैंने आपको बता दिया, गैजेट का सोर्स से ले सकते हो आप, जो गजेट है मतलब आपका, ठीक है, राजपत्र। और तीसरा मैंने बता दिया दूनागिरी वाला, और एक क्वेश्चन और था कोई आशा वाला, ठीक है, आशा का होप वाला पोर्टल आपका जो है उसने अगर आंसर दिया है, जिसका सही है वो तो क्यों लेगा टेंशन, वो लगाएगा ही नहीं ऑब्जेक्शन, जिसका होप दिया है। और हाँ जिसके सही है ना ये आंसर जो आयोग ने दिए हैं वो मत लगाना, ठीक है। जिसका नहीं है, जिसको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो आपका सोर्स का मैंने बता दिया आप कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।